बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का लेक्चर क्लास 8 मैथमेटिक्स के ऊपर है। इसकी एक्सरसाइज 1.5 को सॉल्व कर रहे हैं। आज के लेक्चर में एक्सरसाइज 1.5 का क्वेश्चन नंबर 1 शामिल है। क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो हम इसके रूट फाइंड करना है बाई प्राइम फैक्टराइजेशन। कोई भी वैल्यू हो सबसे पहले हमने उसके प्राइम फैक्टर फॉर्म करने। प्राइम फैक्टर फॉर्म करने के बाद उसकी पेयरिंग करनी है। पेयरिंग करने के बाद ऊपर के रूट का साइन डालना, तब हमने उसे सिंप्लीफाई करना है। बेटा आपने वीडियो लास्ट तक देखनी है ताकि क्वेश्चन के कॉन्सेप्ट को अच्छी तरह आपके माइंड में मैं बैठा सकूं। क्वेश्चन 1 का थर्ड पार्ट बोर्ड पे राइट किया हुआ है। 2500 है। इसका स्क्वायर रूट फाइंड करना है बाई प्राइम फैक्टराइजेशन। सबसे पहला काम तो हमने ये करना है कि इसके प्राइम फैक्टर जो है हमने वो फाइंड करने हैं। 2 पे करते हैं। 2 1 2, 2 2 4, 1 कैरी 10, 2 5 10, फर्दर 0 है। उसके बाद फर्दर हम 2 पे डिवाइड करते हैं। 2 6 12 है और ये 5 है। 2 2 4, 1 इधर कैरी 10, 2 5 10 है। उसके बाद 5 पे करते हैं। 5 1 5, इधर कैरी ये बन गया 12, 5 2 10, 2 कैरी 25, 5 5 25 है। उसके बाद फर्दर 5 पे डिवाइड करते हैं। 5 2 10, 2 कैरी 25, 5 5 25। उसके बाद फर्दर लिखना है हमने 5 5 25 है और उसके बाद 5 1 5 है। यहाँ तक तो हमारे प्राइम फैक्टर बन गए हैं। अब हमने इसे यूं राइट करना है। इसके ऊपर आपने स्क्वायर रूट का साइन इक्वल का साइन लगाएंगे। 2 × 2 × 5, उसके बाद है मल्टीप्लाई 5 × 5 × 5, 1 2 3 4, 4 टाइम जो है 5 है और 2 टाइम जो है ये 2 है। इसके ऊपर स्क्वायर रूट का साइन डालना है। उसके बाद पेयरिंग करनी है। एक ये पेयर बन गया, एक ये पेयर बन गया और एक ये पेयर बन गया। हमने लिखना है ये 2 का स्क्वायर है मल्टीप्लाई ये है ये 5 का स्क्वायर है मल्टीप्लाई ये 5 का स्क्वायर है और सब के ऊपर रूट का साइन है। उसके बाद अब हमने सब के ऊपर स्क्वायर है तो उसको सिंगल टाइम हम लिख लेते हैं। 2 × 5 है, ये होल स्क्वायर है और इन सब के ऊपर रूट का साइन है। अब फर्दर हमने यूं करना है। 2 × 5 है मल्टीप्लाई 5 है। रूट की न्यूमेरिक वैल्यू यानी रूट की फिगर वैल्यू 1/2 होती है। ये स्क्वायर है मल्टीप्लाई, अब रूट का साइन नहीं डालते, रूट की वैल्यू 1/2 लिख देते हैं। 2 से 2 कैंसिल हो गया। 2 5 10, 10 5 50 है। अब इसका आंसर जो है 50 निकला है। 2500 का स्क्वायर रूट लेने से आंसर जो है ये 50 निकला है। अगर आपने अपने आंसर को चेक करना हो कि आपका आंसर सही है या गलत है, आपने काम ये करना है कि आपने 50 को 50 से मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई करने के बाद अगर आपकी ये वाली वैल्यू रिटेन होती है 2500 निकल आता है तो आपका क्वेश्चन बिल्कुल एक्यूरेट है। और अगर इसके अलावा आंसर कोई और निकलता है देन योर क्वेश्चन विल बी रॉन्ग। अभी हमने क्वेश्चन नंबर 1 के थर्ड पार्ट को सॉल्व किया है। उसके बाद इसी क्वेश्चन के फोर्थ पार्ट को देखते हैं। फोर्थ पार्ट है 4 है। अब हम इसके प्राइम फैक्टर जो है वो फॉर्म करते हैं। 4 है, इसके प्राइम फैक्टर फॉर्म करते हैं। 5 पे करते हैं। 5 8 40, 2 करी 22, 5 4 22, इधर 5 25 बन गया। फर्दर हम 5 पे डिवाइड करते हैं। 5 1 5, इधर 3 ये बन गया 34, 5 6 34, 45, 5 9 45 है। उसके बाद अब हम करते हैं 13 जो है 169 होता है। 13 1 13 है। अब हमने यूं लिखना है 4225 है, इसके ऊपर स्क्वायर रूट का साइन डालना है, इक्वल का साइन लगाएंगे।
ये 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 13 है और मल्टीप्लाई 13, इनकी सब के ऊपर रूट का साइन लगाना है। इसकी पेयरिंग करनी है, इसकी पेयरिंग करनी है। ये 5 का स्केयर है मल्टीप्लाई 13, 2 टाइम 13 का स्केयर है, सबके ऊपर रूट का साइन है। अब हमने यूँ करना है, 5 है मल्टीप्लाई 13 है, इसके ऊपर ये स्केयर है। अब जो या एक दफ़ा और कर लेते हैं, रूट का साइन लगा दिया। अब रूट की जो फिगर वैल्यू हमारे पास आती है वो 1/2 होती है। ये 2 तो स्केयर का आ गया, ये रूट की न्यूमेरिक वैल्यू यानी फिगर वैल्यू 1/2 है। 2 से 2 कैंसिल हो गया, 13 5 जो है ये 65 है। अब हमारा जो आंसर 4225 का स्केयर रूट लेने से हमारा जो आंसर निकला है वो 65 निकला है। आपने अपने आंसर को चेक करना हो, आप 65 को 65 से मल्टीप्लाई करें। अगर वैल्यू 4225 मिल जाती है, रिटेन हो जाती है, तब आपका क्वेश्चन बिल्कुल एक्यूरेट है। और अगर इसके अलावा कोई और आंसर निकलता है देन योर क्वेश्चन विल बी रॉन्ग। अब हमने क्वेश्चन नंबर 1 के थर्ड और फोर्थ पार्ट को सॉल्व कर लिया है।